नमस्कार मेरे छात्रों, आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। देखते हैं कक्षा 9वीं, कविता है 11वीं। कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में। कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। कवि ने निर्माणों के पावन युग में कहा है कि आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है। ये प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी भूल नहीं चाहिए। चलो बच्चों, देखते हैं कविता की पंक्तियां। निर्माणों के पावन युग, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर सान सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियां में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। ये हुई कविता। देखते हैं पहले कविता की पंक्तियां। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलो। निर्माण यानी रचना, पावन यानी चरित्र, पावन यानी पवित्र, चरित्र यानी आचरण। तो ये पहले पंक्तियां में कवि ने कहा है कि ये युग निर्माणों का विकास है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हैं। कवि कहते कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर सान सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। संघर्ष यानी विकट, अगम यानी अपार, नूतन यानी नया। कवि कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपमाने विनम्र बनने आदर्श कहलाते।
और दूसरे से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। तभी लोगों ने चेतना आ सकती है कि वे कहते हैं यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़प फड़क में हमें अपने संस्कृति का सम्मान करना कभी भूल नहीं जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का विकास है। यह गुण बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संस्कार से कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं। आविष्कारों को कृतिया में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुंधरा का कल्याण न भूले। साहस यानी हिम्मत। कवि कहते हैं आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है। इसे सृजनहीन ही कहा जाता है। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क फड़क के प्रभाव से आकर हम अपने जीवन का उद्धार करना ना भूले। कवि कहते हैं कि ये युग निर्माण का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संस्कार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए।